हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हो ज़ारा और रूहाना की लव स्टोरी माय लवर इज गैंगस्टर। सो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो रूहाना रहती है वो अपने पैलेस पहुंचने के बाद अपने रूम की साइड चली जाती है, लेकिन जो ज़ारा रहती है फ्रेश होने के बाद सीधा लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ पे रूहान उसको हर एक चीज़ बताता है और उस चीज़ का डिटेल्स भी बताता है जिसमें उसके मैनेजर का मौत भी हुआ था। तो रूहाना जो रहती है वहाँ पे बैठ करके बस इंतज़ार कर रही थी ज़ारा का, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंट बात करनी थी। और दूसरे साइड तो ज़ारा रहती है, ज़ारा रूहान से बात कर रही होती है। रूहान जो रहता है उसको ऑल डिटेल्स देने के बाद वो पूछता है कि आगे हमें अब क्या करना चाहिए। तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, हमें अब क्या करना चाहिए, हमें बस उस इंसान का वेट करना है उसके नेक्स्ट कांड के लिए। और मैंने जो पता लगाया है वो तुम्हारे पता लगाने के ऊपर ही डिपेंड है। तो सामने से रूहान थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलता है, आपका मतलब क्या है? तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, वो इंसान उसी को टारगेट करता है जो कि रूहाना को हर्ट करने का या हार्म करने का ट्राई करता है। तो सामने से रूहान थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलता है, तो क्या आपका मतलब ये है कि कोई जानबूझकर कि ये सब कर रहा है रूहाना के लिए? तो सामने से ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ तुमने सही पकड़ा, वो जानबूझ के कर रहा है ताकि वो रूहाना को सभी से सेफ रख सके। अब वो कौन है, आई थिंक मुझे इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा उनकी मॉम के बारे में मुझे डाउट हुआ था, लेकिन मैंने कुछ बंदे लगाए थे लेकिन कुछ पता नहीं चला। नॉर्मल सा बात है, उनकी जितनी भी पुरानी मेमोरीज थी, जितनी भी पुरानी यादें थी, मैं उन सबको बहुत अच्छे से खोंदा लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। और नॉर्मली बात करें तो इनके डैड की, तो वो तो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी बेटी की इस तरीके से हेल्प करें एंड ना किसी को वो बोल सकें। और इनकी फैमिली की बात करें तो ज़्यादा हो तो इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, तो हो सकता है कि कोई और है जो बाहर से है। तो सामने से रूहान बोलता है, तो आपका मतलब है कि वो लड़की जो प्रेरणा है वो है? तो सामने से ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ हो सकती है, तुम पता लगा लो। तो बोलता है, बट बॉस। तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, रूहान मुझे पता है तुम इसे बहुत आराम से हैंडल करोगे, लेकिन इसको मैं हैंडल करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना, वो मेरी खिलौना है, वो मेरे खिलौने के साथ इतना क्लोज होने का ट्राई क्यों कर रहा है, मुझे भी तो जानना है ना। तो थोड़ा आराम से, ओके। तो सामने से रूहान स्माइल करते हुए बोलता है, डोंट वरी बॉस, मेरी भाभी के ऊपर कोई गंदी नजर डाले ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एंड आप चिंता मत करिए, उसको बहुत जल्दी पकड़ूंगा और उसकी पूरी सच्चाई, उसका पूरा बायोडाटा मैं आपके सामने ला कर रख दूंगा। ऐसे बोल के रूहान वहां से निकल जाता है। इधर ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, तुम कर लोगे रूहान, आई ट्रस्ट यू। ऐसे बोल के वहाँ से वो भी निकल जाती है। और देन कुछ टाइम के बाद इनका डिनर वगैरह जो रहता है वो हो जाता है। और फाइनली जो रूहाना रहती है अपने रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए अपने बेड पे तो लेट जाती है और अपनी आंखें क्लोज करके बस कुछ सोच रही होती है। वो हाँ, सुहाना के बारे में सोच रही थी। उसी टाइम ज़ारा उस रूम पे एंटर करती है। एंटर करने के बाद वो सीधा अपने ड्रेस चेंज करती है और उसके बगल में आकर लेट जाती है। तो सामने से रूहाना बोलती है, बॉस एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो ज़ारा बोलती है, हाँ बोलो। तो रूहाना बोलती है, बॉस एक्चुअली मैं ये बस बोलना चाहती थी कि। तो ज़ारा क्या करती है, उसके ऊपर आ जाती है, टोटली उसके ऊपर आ जाती है एंड उसको होल्ड करते हुए बोलती है, बताइए क्या बोलना चाहते हो? तो रूहाना की सांस हलक में अटक गया था, वो तो बस उसके साइड देख ही रही थी। तो रूहाना बोलती है, आप बॉस आप इस तरीके से। तो ज़ारा बोलती है, वो एक्चुअली तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हें याद होगा तो। तो रूहाना अपना सर हाँ में हिलाती है। तो ज़ारा बोलती है, हाँ तो अब एक हस्बैंड का हक है ना अपनी वाइफ के ऊपर, तो मेरा भी हक तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो सामने से रूहाना थोड़ा सा शॉक्ड होती हुई बोलती है, बॉस बट आपने तो बोला था कि ये कुछ भी फोर्सफुली नहीं होगा। तो रूहाना की बात सुन के ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, माय डियर स्वीट हार्ट, मैंने तो ये नहीं बोला था ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूँगी ज़बरदस्ती। हाँ, लेकिन जिस दिन मेरा मन हुआ तो मैं तो
ऑब्वियसली कर सकती हूँ ना। वैसे भी मेरी वाइफ किसी और के साथ क्लोज हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो सामने से रूहाना बोलती है, बट बॉस आपने ही तो बोला था कि हमारी शादी का इन्फॉर्मेशन बाहर लीक ना हो। तो सामने से ज़ारा बोलती है, हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम मेरी वाइफ हो। तो मेरी वाइफ होने के नाते तुम्हें तो अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। तुम्हें किसी के क्लोज नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम तो कंपनी में सभी के क्लोज आती हो। तो सोचो मेरा क्या हाल होता होगा। तुम्हें पता है मेरा खिलौना किसी और के पास जाए या कोई उसे छीनने का ट्राई करता है तो मुझे सहन नहीं होता है। मैं उसी खिलौने को खराब कर देती हूँ या फिर उस इंसान को जो मेरे खिलौने को टच करने का भी ट्राई करता है। तो इस बात को सुनकर कि रूहाना को थोड़ा सा अजीब लगता है और एक डर सा उसके दिल में बैठ जाता है। रूहाना उसके साइड बस देखी जा रही होती है। ज़ारा आगे बोलती है, तो तुमने क्या सोचा है? तो रूहाना बोलती है, बॉस आप चिंता मत करिए। तो ज़ारा जो रहती है एक डल से स्मेल करती हुई बोलती है, बॉस मत बोलो, आई बात समझ में, मेरा नाम ज़ारा है तो ज़ारा बोल सकती हो। तो वो बोलती है, बट मैं आपको ज़ारा कैसे बोल सकती हूँ, आप मेरे बॉस हो। तो सामने से ज़ारा स्माइल करती हुई बोलती है, वैसे तो तुम नहीं बोल सकती, जस्ट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो, लेकिन बॉस मत बुलाओगे। तो सामने से वो अपना सर हाँ हिलाती है। तो ज़ारा बोलती है, तो बोलो क्या है तुम्हारी विश, मैं जो कंप्लीट कर सकूं। ऐसे बोल के उसके चिक्स को टच करना स्टार्ट कर देती है। तो सामने से रूहाना, उसकी सांस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा था, मतलब ब्रीदिंग लेते समय उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। वो बहुत हार्डली वो सांस ले रही होती है। तो ज़ारा जो रहती है वो स्माइल करते हुए बोलती है, आखिर हुआ क्या तुम्हें? मैंने बोला ना तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो मैं सुन रही हूँ। तो रूहाना बोलती है, बॉस एक्चुअली मैं बोल रही थी कि मुझे। तो ज़ारा जो रहती है उसके और क्लोज आती है और उसके ईयर के पास आकर बोलती है, अब बोलोगे भी? अब कितना क्लोज मुझे अपने लाओगे? मुझे सुनना है तुम मुझे क्या मांगने वाली हो, तुम मुझसे क्या पूछने वाली हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसे बोल के वो और उसके फेस के करीब आ जाती है। तो रूहाना जो रहती है भाई उसकी तो सांसें बहुत तेज हो जाती है। वो बोलती है, बॉस एक्चुअली मुझे अपनी सिस्टर से मिलना है। तो सामने से ज़ारा स्माइल करती हुई बोलती है, बस इतनी सी बात? मुझे लगा था कि तुम कोई विला मांगोगी, कोई कंपनी मांगोगी, कुछ और, बट तुम तो अपनी फ्रेंड आई मीन अपनी सिस्टर से मिलने का बस इतना छोटा सा बस। तो सामने से रूहाना बोलती है, बॉस। तो सामने से ज़ारा फिर से घूर के देखती है। तो बोलती नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे उससे मिलना था, वो मेरी सिस्टर है ना, तो मैं बहुत टाइम से उससे नहीं मिली हूँ। लाइक मैं उससे डेली मिलती थी, लेकिन अब ऐसा हुआ कि मुझे मिलने का टाइम नहीं मिलता है और मुझे पता भी नहीं है वो कौन से हॉस्पिटल में है। तो आप प्लीज़ मुझे बताओगे प्लीज़? तो सामने से ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, डोंट वरी, मैं कल तुम्हें ले जाऊँगी। ऐसे बोल के उसके ऊपर से हट जाती है, साइड में लेट जाती है और उसके साइड बस देखते हुए बोलती है, इधर आओ। तो सामने से रूहाना थोड़ा शॉक्ड होती है, तो बोलती है, इधर आओ, मैंने बोला ना। ऐसे बोल के अपना जो हाथ रहता है ना उसको हाथों को सामने की साइड करती है, मतलब पिल्लो के साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, अरे यार लेफ्ट साइड करती है। लेफ्ट साइड करने की वजह से वो उसका जितना भी एरिया था ना रूहाना का, वो पूरा उसके हाथों से कवर हो जाता है। तो सामने से वो बोलती है कि अब मैं अपना सर कहाँ रखूंगी। तो सामने से ज़ारा स्माइल करती हुए बोलती है, यहाँ पे। ऐसे बोल के अपनी आंखों को अपने शोल्डर की साइड करती है। थोड़ा रूहाना सॉफ्ट होती है, यार ये क्या हरकतें हैं। ऐसे बोल के वो एक लंबी सांस लेती हुए बोलती है, बट आप इस चीज़ से कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, लाइक मैं आपके क्लोज आऊंगी तो आपको सोने में दिक्कत हो सकता है। तो ज़ारा बोलते हैं, इट्स ओके। ऐसे बोल के उसके हाथों को पकड़ती है और अपनी साइड खींचती है, पुल करती है और बोलती है, यहाँ पे आओ। ऐसे बोल के अपने पास लाती है और उसको अपने बाहों में जकड़ लेती है। रूहाना शॉक्ड हो जाती है कि यार आखिर हो क्या रहा है। तो ज़ारा उसको टाइटली हग करके अपनी आंखों को क्लोज करके सो जाती है। रूहाना उसी के बाहों में ऐसी ही रहती है। उसको ऑल नाइट नींद नहीं लग रहा था, क्योंकि यार उसे अजीब सी फीलिंग आना स्टार्ट हो चुका था। उसे एक अलग सा फील हो रहा होता है। रूहाना जब उसके क्लोज थी ना, ज़ारा के क्लोज, तो उसके दिल की धड़कनें उसको सुनाई दे रही थी, जो कि बहुत
प्यार से धड़क रहा था। और इस चीज़ से रूहाना को अजीब सा नशा चढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो खुद के ऊपर कंट्रोल करके अपनी आंखों को क्लोज कर लेती है और उसके दिल की धड़कनों जारा के दिल की धड़कन को सुनते सुनते वो खुद सो जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं रूहाना को, जो कि जारा के बहुत क्लोज सोई थी। और इस टाइम ऐसा था कि रूहाना फाइनली जारा का फेस देख चुकी थी। जारा का फेस मानो एक अलग सा चमक था, पूरा उसका फेस शाइन कर रहा था। उसकी गुलाबी होंठ जैसे मानो कि कोई गुलाब का पंखुड़ी हो, उसका चिक्स पूरी तरीके से एक स्मूथ लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब एक रहता है ना यार, क्या बोलूँ, गुब्बारे के जैसे, यार क्या ही बोलूँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और उसकी जो आंखें थी, उसकी जो पलकें थी, हर एक चीज को वो बहुत गहराई से देख रही थी और सीरियसली वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने तो बस उसका फेस बस दूर से देखा था, लेकिन हाँ रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा औसम थी। और जितने भी ऑफिस वर्कर उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके हस्बैंड के बारे में, वो सब कुछ सही था। और उसकी जो हस्बैंड है, आई मीन हमारी जारा है, वो सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है। वो बस उसके साइड देख रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सी बेचैनी से उसके दिल में उठ रही थी कि आखिर ये बेचैनी, ये फीलिंग क्या है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। कुछ टाइम के बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद उसको हेल्प करती है। हेल्प करने के आधे एक घंटे के बाद देखते हैं कि रूहान और हमारी जारा फाइनली नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो जारा रहती है अपने सीट पे जाकर बैठ जाती है, मतलब डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठ जाती है। और रूहान भी उसके पास आकर के बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद वो कुक और हमारी रूहाना फाइनली ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद रूहाना उसको सर्व करती है ब्रेकफास्ट और उसको बोलती है कि आज मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट, तो प्लीज़ चेक करिए, टेस्ट करिए, आपको कैसा लगा। तो जो जारा रहती है अपनी नज़रें रूहाना की साइड करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें रूहाना की आंखों से कांटेक्ट हो जाता है। और इस बीच रूहाना जारा की आंखों को देखती है, जो कि एक गहरे समुद्र की गहराइयों की तरह उसकी आंख भी बहुत गहरी थी और बहुत ज़्यादा नीला था। उसको देख कर के उसके आंखों में वो खो गई थी। जारा को भी कहीं ना कहीं अजीब सी फीलिंग तो आ रही थी। वो भी रूहाना की साइड वो बहुत ज़्यादा देख रही होती है। उसको ये फीलिंग क्या है उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद वो खुद भी ब्रेकफास्ट के ऊपर फोकस करती है। रूहाना भी उसके साइड वाले टेबल पे आकर के, आई मीन चेयर पे आकर के बैठ जाती है और वो भी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देती है। कुछ टाइम के बाद इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो रूहाना बोलती है, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे या फिर मैं अकेले चले जाऊं? अगर आप मुझे एड्रेस भी दे दोगे तो मुझे चलेगा। तो जारा बोलती है, मैंने बोला ना मैं ले जाऊंगी, तो चिंता करने की कोई नीड नहीं है, मैं खुद ले जा सकती हूँ। तो बोलती है ओके। ऐसे बोल के जो रूहाना रहती है वो अपने रूम की साइड चली जाती है। अपने रूम की साइड जाने के बाद वो कुछ साड़ी उसके पास रहता है, उसमें से एक साड़ी वो पहन लेती है और वो वॉशरूम की साइड चली जाती है। बाद रूहान जो रहता है अपने वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और जारा वहीं पे अपने चेयर पे आराम से बैठी थी, मीन्स अपने सोफे पे आराम से बैठी थी और अपने लैपटॉप पे कुछ कर रही थी। हाँ, वो अपने आउटसाइड के बिजनेस को देख रही थी और कुछ बंदों से मीटिंग कर रही थी। और सामने से एक बंदा बोलता है, बॉस अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? तो सामने से जारा बोलती है, इट्स ओके, तुम बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो सामने से वो बंदा बोलता है, बॉस आप काफ़ी टाइम से यहाँ से बाहर हो, तो आपको क्या लगता है कि वो बंदे आपके पीछे अभी भी पड़े हैं? तो सारा एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, आपको क्या लगता है कि वो इंसान इतनी आसानी से सुधर सकते हैं? तो सामने से वो बंदा थोड़ा शॉक्ड होते हुए उसकी साइड देखते हुए बोलता है, बट बॉस आपको पता है अगर आप लॉन्ग टाइम से बाहर रहोगे तो हम लोग के ऊपर खतरा आ सकता है। तो जारा स्माइल करते हुए बोलती है, तुम लोग क्या मुझे इतने बेवकूफ़ समझ सकते हो? जारा बस अपनी जगह से दूर है,
उससे जितना है उतना दूर है, लेकिन हाँ दिल से वो बहुत करीब है तुम लोग के। और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई टच भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारे आगे पीछे बहुत सारे बंदे हैं जो कि तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के वो मीटिंग ओवर कर देती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे रूहाना आ जाती है। ज़ारा की नज़र जब रूहाना के ऊपर पड़ती है, वो टोटली शॉक्ड होते हुए उसके साइड बस देखी जा रही होती है। जो कुक रहती है वो भी ज़ारा की साइड देख रही होती है और वो बोलती है, यार आज तो मैम इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं, पता नहीं सर का क्या ही हाल होगा। ऐसे बोल के वो बस अपनी मैम की साइड देख रही होती है। कुछ टाइम के बाद जो रूहाना रहती है वो ज़ारा के पास पहुंच जाती है और उसके सामने आकर के बोलती है, तो चले। तो सामने से ज़ारा का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। रूहाना थोड़ा शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या इन्होंने अपना जाने का मन कैंसिल कर दिया है? तो सामने से वो फिर से बोलती है, बॉस हम क्या चल सकते हैं? तो सामने से ज़ारा अपना सर हाँ में हिलाती है और कुछ टाइम के बाद ये दोनों वहाँ से अपनी कार से निकल जाते हैं। ज़ारा जो रहती है कहीं ना कहीं छोटे मोटे बहाने ही करके सही वो रूहाना को बस देखी जा रही होती है। रूहाना बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है, इसमें रूहाना बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। देन उसने अपने हेयर ओपन किया था और जिस तरीके से उसने साड़ी पहना था, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा उस साड़ी में जच भी रही थी। उसने येलो कलर की एक साड़ी पहनी थी, उसके ऊपर ऑरेंज कलर का एक ब्लाउज डाला था जिसमें उसकी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से निखर रही होती है, जैसे कि एक सोना चमक रहा है। रूहाना बस अपनी चीज़ों पे मतलब अपनी बीते दिनों के बारे में वो बस याद कर रही थी, लेकिन ज़ारा की नज़र बार बार रूहाना के ऊपर पड़ रही होती है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं ज़ारा को भी रूहाना को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील तो होता है, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाती क्योंकि उसको थोड़ा सा डाउट था कि यार अगर मैंने इनको कुछ भी बोल दिया तो हो सकता है ये मेरी सिस्टर से ना मिला है और मैं सच में अपनी सिस्टर से मिलना चाहती हूँ। ऐसे बोल के जो रूहाना रहती है वो बस ज़ारा की साइड कुछ भी ना बोल करके बस बाहर की साइड देख रही होती है। उसकी नज़रें वो बाहर की साइड जब देख रही होती है तो ज़ारा की नज़र उसके ऊपर ही थी। वो जब अपनी पलकें बंद करती थी, खोलती थी, तो उसकी आंखें, उसका फेस, उसका हर एक चीज़, नज़ाकत उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। उसको एक अजीब सी फीलिंग आना स्टार्ट कर देता है। वो उसके क्लोज जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाती है। ऐसे ही ये लोग फाइनली उस हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं। जब सारा उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद रूहाना को बोलती है, चले हम पहुंच गए। तो रूहाना उस हॉस्पिटल को देख करके टोटली शॉक्ड हो गई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल जो था वो जाने माने हॉस्पिटलों में से एक था और इस हॉस्पिटल के टारगेट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग, मतलब हर एक टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते थे और हाँ चाहे जैसा भी हो वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते थे। इस चीज़ को जब रूहाना दिखती है तो उसकी आंखों में आंसू सा निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो बस ज़ारा की साइड एक अजीब सी फीलिंग से देख रही होती है। उसके आंखों में आज उसका जो छवि था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि यार चाहे जैसा भी हो इंसान, लेकिन है तो ये अच्छा, इसने मेरी सिस्टर के लिए इतना सोचा। ऐसे बोल के ये दोनों अंदर की ओर चले जाते हैं। अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे 2-3 हॉस्पिटल के जो स्टाफ रहते हैं, मतलब डॉक्टर्स रहते हैं, वो ज़ारा और रूहाना के स्वागत के लिए वहाँ पे उनके पास आ जाते हैं और उनको पर्सनली रूहाना के कमरे की साइड लेके चले जाते हैं। ज़ारा जो रहते हैं उस डॉक्टर से रूहाना के अभी मतलब रूहाना की जो सिस्टर की अभी करेंट सिचुएशन के बारे में वो पता लगा रही होती है। जब रूहाना ज़ारा को ऐसे देखती है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसके बाद ये दोनों फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रूहाना की सिस्टर सुहाना को एडमिट किया गया था। वहाँ पे जब सुहाना को रूहाना इस तरीके से देखती है तो उसके आंखों में आंसू से निकल आते हैं और वो बस उसके पास जा कर के उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसके साइड बहुत प्यार से देखते हुए बोलती है, मेरी बहन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ, प्लीज़ होश में आ जाओ यार। मॉम तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही है, पता है डैड का तो बहुत बुरी हालत है तुमको इस तरीके से देख करके। वो बस तुम्हें ठीक होता हुआ देखना चाहते हैं मेरी बहन, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ यार, मुझे भी तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे बोल के उसके हाथों को पकड़ के बहुत ज़्यादा उससे बहुत इमोशनली हार्ट टचिंग बात कर रही होती है।
जो ज़ारा रहती है बस रूहाना की साइड देख रही होती है। उसकी आंसू को जब देखती है ना तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी होना स्टार्ट हो जाता है। वो बस चाहती थी कि यार वो चुपचाप उसके पास जाए, उसको हक करे, उसको संभाले, उसको समझाए कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। ये वो बोलना चाहती थी लेकिन वो नहीं बोल पाती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।